जय श्री कृष्ण वैष्णव भक्तों, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। हे मित्रों, हम आज इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आज है देवशयनी एकादशी, जिसको अगियारस भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी का महात्म्य आपको बहुत सारी किताबों में, पुराणों में मिल ही जाएगा। कथाएं भी है, हर एक एकादशी की एक एक कथा भी है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, हर एक एकादशी की एक एक कथा, मतलब 24 एकादशियों की 24 कथाएं हैं। और अगर अधिक मास होता है तो और 2, मतलब 26, पूरी 26 कथाएं होती है एकादशी की। हर एक एकादशी की अलग कथा। तो कथा वगैरह तो आपको हर एक एकादशी की जो कथाओं की बुक या चौपड़ी होती है, पुस्तक होती है, उसमें मिल जाएगी। पर थोड़ा अलग सा विवरण, संकीर्तन आज इस वीडियो के रूप से मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि कुछ गलत हो जाए, कुछ त्रुटियां रह जाए, तो भगवान मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्ण। तो इस देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते करते भगवान का संकीर्तन करेंगे और थोड़ा सा पुण्य अर्जित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान का नाम लो तो पुण्य मिलता ही है। भले गुस्से में ही क्यों न ले लो, तो भगवान आपको उस पुण्य की भागीदारी बनाते हैं, हकदार बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा संस्कृत में जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के बारे में, वो थोड़े से एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। कुछ भी, कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी को वंदन करेंगे, सरस्वती माता को वंदन करेंगे, गुरु को वंदन करेंगे, माता पिता को वंदन करेंगे, सभी ऑडियंस को वंदन करेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अविघ्नमस्तु। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मातृपितृदेवताभ्यो नमो नमः। प्रेक्षक गणों को, सभी प्रेक्षक गणों को, सभी कथा सुनने वालों को मेरा सादर साष्टांग नमन। जय श्री कृष्ण। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगलं भगवान् विष्णुं मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं महालक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेद्यैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपं दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। स शङ्खचक्रगदां स किरीटकुण्डलं स पीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभमश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं वनमालिं गदिं शङ्खीं चक्रीं च नन्दकीं श्रीमन्नारायणो विष्णुं वासुदेवोऽभिरक्षतु। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम। तो ये सभी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की स्तुति की गई है कि ऐसे भगवान विष्णु की हम पर कृपा हो जाए तो हमारे जन्म जन्म संवर जाए। फिर हमारे पुराणों में या हमारी संस्कृति में श्रीमद् भागवत की कथा की गई है। ऐसे तो रोज ही श्रीमद् भागवत की कथा कर सकते हैं, चातुर्मास में हो, मार्गशीर्ष मास में हो, श्रावण मास में हो, कभी भी स्पेशल कोई विशेष समय हो, उस वक्त कोई विशेष इच्छा पूर्ति करनी हो या की गई हो उस वक्त, तो किसी भी समय किसी भी वक्त भगवान को तो किसी भी समय याद कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई विशेष अनुष्ठान है, विशेष वरदान पाना चाहते हैं तो बात अलग है कि समय और वो सब कुछ देख के, मुहूर्त देख के होना करना होता है। बट आजकल के जमाने में, कलयुग में भगवान ने कहा है कि सिर्फ नाम संकीर्तन से ही काम चल जाएगा, आपको बड़ी बड़ी तपस्या साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ नाम संकीर्तन से ही भगवान आपको पुण्य के भागीदार और हकदार बना देंगे। पर वो नाम संकीर्तन सीधा मन से लेके उस मन तक होना चाहिए, हमारे जीव के आत्मा से परमात्मा तक होना चाहिए। तो वो नाम संकीर्तन करने से पहले किसी भी चीज के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं ना। भगवान से सीधा कनेक्शन होता है बहुत जनों का। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो उन्हीं की इच्छा से कर रही हूँ ना। अगर सिर्फ मेरी इच्छा होती और भगवान की इच्छा नहीं होती तो मैं आपके सामने इस समय बैठी नहीं होती, या अब तक जो मुझसे भगवान ने करवाया है वो सब कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जब हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा मिलती है तो ही धर्म कार्य हो सकता है। चलो, बाकी के कार्य भी कोई ना कोई भगवान की इच्छा हो रही है तभी हो रहा होता है, क्योंकि गीता में ऐसा लिखा गया कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। पर फिर भी अगर धर्म का कार्य करना है तो वो बहुत कठिन कार्य होता है। धर्म का कार्य बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत सी मुश्किलें आती हैं, उसमें बहुत सी अड़चने आती हैं। आपने देखा होगा, समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी कभी, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और राक्षसगण समुद्र को मथ रहे थे मथनी से। मंदराचल का पर्वत और कछुए का अवतार था, दूसरा विष्णु जी का अवतार था कछुए का। तो मंदराचल पर्वत उसमें मदद रूप था, तो और वासुकी नाग भी मदद रूप हो गया था। तो उसमें जो समुद्र को मथा गया था, मंथन हुआ था समुद्र मंथन, उस समय जो
देव दानवों ने मंथन करके बहुत सारी रत्न उसमें से निकाले थे। 14 रत्न निकाले थे मेरे ख्याल से। लक्ष्मी जी भी उसी में से निकली थी। बहुत सारे धन्वंतरी भगवान भी अमृत लेके उसमें से ही निकले थे। विष भी उसी में से निकला था जो भगवान शिव ने ग्रहण किया था। तो ऐसे ऐसे बहुत से रत्न उसमें से, ऐरावत है, उच्च श्रवा है, बहुत सारे रत्न ऐसे निकले थे उसमें से। तो वो वाला जो समुद्र मंथन है उसमें जो अमृत निकला था, वो अमृत 2 असुर ने भी ग्रहण किया था। उस समय मोहिनी अवतार धारण किया था विष्णु जी ने। तो वो मोहिनी अवतार जो अमृत पिला रहा था देवों को, उसमें देवों का रूप धारण करके 2 कालनेमी नाम का राक्षस भी बैठ गया था। तो उसने धोखे से विष्णु जी से ये, मोहिनी जी से ये अमृत का सेवन कर लिया था। तो जब चंद्र भगवान ने विष्णु जी को बताया कि मोहिनी ये तो दानव है, इसने ग्रहण कर लिया अमृत आपसे धोखे से, फिर भगवान जी ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया था। और उसके जो पर अमृत पिया था तो वो मरा नहीं, पर अभी सुदर्शन है तो सुदर्शन तो अपना काम करेगा, तो गला तो कट गया था। तो उसके उस काल ने भी राक्षस के बने थे 2 ग्रह, आप उसको कह सकते हैं शैडो प्लैनेट जिसको कहते हैं। एक्चुअली वो ग्रह नहीं है, पर राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं वो। तो एक सर है और एक धड़ है। तो वो युद्ध जो है राक्षस और देवताओं में जो चल रहा है वो आज तक चल रहा है, वो युद्ध खत्म हुआ ही नहीं। तो हमारे आसपास ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान का धर्म का कार्य होने नहीं देते हैं। तो वही शक्तियां जो है वो असुरी शक्तियां है कहलाती है, और धर्म का काम नहीं होने देने वाली शक्तियां ही असुर शक्तियां है। पर फिर भी जिनको ये काम मिला है उनको तो वो करना ही है। जैसे अगर हम, भगवान ने हमको चुना ये काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, तो हमें तो ये काम करना ही है किसी भी हालत में। तो शायद भगवान ने मुझे इसलिए चुना है, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो कोशिश करूंगी कि उनका महत्व थोड़ा बहुत आपके सामने रख सकूं। तो वो भागवत जी में, श्रीमद् भगवत की जो कथा है वो अलग अलग रूप से सामने आई है। सबसे पहले तो नहीं, चलो श्रीमद् भगवत की कथा तो सुनी होगी आपने भी। जब एक बार राजा परीक्षित उनसे कलयुग के आते आते, कलयुग शुरू हो ही रहा था या हो चुका था, उस समय राजा परीक्षित जो थे, जो अर्जुन के कुल से थे, तो उनसे एक गलती हो गई ऐसा समझ लो, क्योंकि कलयुग भारी हो चुका था, दाखिल हो चुका था पृथ्वी पर। तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने एक ऋषि मुनि के गले में कुछ डाल दिया। तो उससे क्रोधित होकर वो परीक्षित राजा को श्राप मिला। फिर उसकी आयु कम बची थी, तो उसको बोला गया, उसने भगवान की शरण ली और भगवान ने उसको मार्ग दिखाया कि श्रीमद् भगवत की कथा सुन ले। जिसकी आयु हो न हो उसको श्रीमद् भगवत की कथा आयु अवश्य करनी चाहिए। और दूसरा, कुछ हमें उनसे मांगना है कि नहीं है, सिर्फ भक्ति के लिए ही उनको पूज ही सकते हैं ना हम। तो जैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है कुछ न होते हुए, और क्या चाहिए मुझे? बस मुझे आपका नाम लेते लेते ही सब कुछ मिलता रहे, और क्या है। तो इसलिए अभी मैं, चलो रोज जो कर सकते हैं वही कोशिश करूंगी आपको बताने की, क्योंकि कलयुग में तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हम। घंटों एक जगह पे बैठ के हम लोग व्रत अनुष्ठान नहीं कर सकते, सामान्य इंसान है हम, इसलिए। तो एक श्लोकी भागवत में भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ भर के रखा है। तो एक श्लोकी मतलब कुछ ही अक्षर या कुछ ही वाक्य उसमें होंगे या कुछ ही लाइन्स होंगी, पर पुण्य उसमें भगवान आपको पूरा देंगे अगर आपकी श्रद्धा है। तो क्या है ये एक श्लोकी भागवत? आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूजनिकासु तापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंसच्छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुपाजालनम एत श्रीमद्भागवतम पुराणम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्री अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र। तो इस एक श्लोक की भागवत में भगवान ने एक श्लोक अगर आपने पठन कर लिया तो आपको पूरे भागवत कथा का पुण्य देंगे भगवान, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है। अब ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये तो पुराण कालों से भगवान ने आपको आशीर्वाद के रूप में दिया है। ये तो रोज कर सकते हैं ना।
लर्न कर सकते हैं बाय हार्ट। फिर ऐसे ही एक श्लोक की रामायण भी है। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक की रामायण, एक रामायण का श्लोक पढ़ लिया और आपको रामायण पूरी पढ़ने की पुण्य भगवान ने दे दी। तो ये रोज कर सकते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सिर्फ राम का नाम भगवान के सहस्त्र नामों के तुलना के बराबर है, और क्या चाहिए। तो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। एक श्लोक ही भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम ही है, और क्या चाहिए। एक लाइन में तो बोल ही सकते हैं रोज। इस तरह से एक श्लोक की महाभारत भी है। तो ऐसे ऐसे इतने आपके लिए भगवान ने इतना सब कुछ देके रखा है। एक श्लोक की गीता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो हे भगवान, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही ने सब कुछ किया है। अब हम क्या कहें, बस हमारा नमन हमेशा स्वीकार करना, और जब जब हमें आपकी जरूरत है तब तब आ जाना, और क्या बोले हम। तो इसी के साथ भगवान की स्तुति या उनका महात्म्य जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देवशयनी एकादशी के बारे में और कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले दशावतार में से एक जो अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार में आपको पता है कि राजा बलि जो थे, जो राक्षस कुल के थे, राजा बलि, उन्होंने सहस्त्र यज्ञ का 100 यज्ञ या सहस्त्र यज्ञ का उन्होंने निश्चय किया था कि मैं इतने यज्ञ करूंगा और इंद्र पद प्राप्त करूंगा। तो अभी उनके 99 यज्ञ तो पूरे हो चुके थे, 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। बस लास्ट यज्ञ के लिए बैठना ही था। और उनके जो राजपुरोहित थे उनसे आशीर्वाद लेकर भी वो बैठ ही रहे थे। अब अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता तो उनको इंद्रासन मिल जाता। चलो बुराई कुछ नहीं है, जो तपस्या करेगा वो तो फल पाएगा, वो किसी भी कुल का क्यों ना हो। तपस्या का फल तो सबको मिलता है, श्रद्धा भक्ति का फल सबको मिलता है। तो ये इंद्रासन के लिए कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था, सब देवताओं ने वगैरह विचार किया कि है तो राक्षस कुल का, अगर इसकी मति बदल गई या इसको अगर किसी ने मार दिया या कुछ हो गया तो ये फिर इंद्र आसन के ऊपर राक्षसों का राज बन जाएगा। तो इसलिए फिर सबने भगवान विष्णु की आराधना की, पुकारा सबने भगवान विष्णु को, और फिर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया पृथ्वी को बचाने के लिए। तो भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में प्रकट हुए और राजा बलि के यज्ञ में जा पहुंचे। और बलि ने तो प्रण लिया था कि जब मैं यज्ञ में बैठूंगा तब सारी प्रजा की इच्छाएं पूर्ण करने के बाद ही बैठूंगा। तो भगवान वामन रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हे बलि राजा, मुझे यज्ञ करने के लिए 3 डग मतलब 3 पग धरती की जमीन की जरूरत है। अब उसके राज पुरोहित ने तो बता दिया बलि राजा के कि ये तो स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं तुम्हारे घर में और वो तुमसे तुम्हारा यज्ञ का फल ही मांग रहे हैं, जानो। पर बलि राजा ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, भगवान साक्षात मेरे घर में आए हैं और तो मुझे क्या ही चाहिए। तो उसने फिर भगवान के सामने आया, उसने मंत्र पढ़े और भगवान को 3 डग या 3 पग धरती की जो जरूरत थी वो संकल्प किया कि मैं दे रहा हूं दान में आपको। तो वामन तो भगवान थे, उन्होंने अपना बड़ा सा रूप ले लिया, अपनी जैसे टीवी के सीरियल्स में दिखाते अपनी हाइट और वो ऊंचाई लंबाई कर दी, स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। धरती पर पैर रखा है और वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, इतने ऊंचे हो गए। फिर तो क्या है, उनका पाव बड़ा सा हो गया। एक पग में उन्होंने स्वर्ग लोक ले लिया, दूसरे पग में उन्होंने ले लिया धरती लोक, तीसरा पग कहाँ रखो, ऐसे उन्होंने बलि राजा को पूछा। तो बलि राजा के ऊपर उन्होंने भगवान वामन ने तीसरा पग रखा। फिर कहा जाता है कि वो तीसरा पग रखने से बलि राजा तो जो पाताल लोक में थे वो वहां पहुंच गए
और फिर बलिराजा ने उनसे मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मेरे ही घर में रहना। तो फिर वामन भगवान ने उनको बलिराजा को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, हर वर्ष में जब चौमास आएगा, चातुर्मास आएगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे निवास करूंगा। तो देवशयनी एकादशी जो है, उस वक्त भगवान बलिराजा के वहां पे उनका स्वागत, या हम लोग कह सकते पाहुणचार, कि भगवान उसके मेहमान बनते हैं। भगवान बलिराजा की मेहमान नवाजी से खुश होने वहां पे जाते हैं। तो ऐसा तो कहने को कहते कि भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा मतलब क्या है कि वो योग समाधि में है, फिर भी सृष्टि का, पृथ्वी का संचलन तो वो करते हैं, पर योग निद्रा में है। और उन्होंने इस काल में जिम्मेदारी दी होती है भगवान शिव को कि जब मैं योग निद्रा में हूं तो आप पृथ्वी का संचलन देखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हुए भगवान शिव की मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। योग निद्रा में है, फिर भी वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रार्थना ग्रहण करेंगे। और इसी दौरान तो ज्यादा प्रार्थना की जाती है चातुर्मास में। तो जिस भी भगवान का नाम लेना है चातुर्मास में, फलित जल्दी होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये चातुर्मास जो शुरू होने जा रहा है वो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, ऐसे माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। इसको आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में इसका बड़ा महत्व है। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी मतलब देवशयनी एकादशी, और कार्तिकी एकादशी मतलब देव उठी एकादशी। तो इन दोनों ही एकादशियों का हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारे पंढरपुर में विठोबा राजा है, या भगवान विष्णु का अवतार जो विठोबा है, वो वहां पे पंढरपुर में उनका मंदिर है। तो वहां पे पंढरपुर में, जैसे यहाँ पे गुजरात में लोग अंबाजी के लिए चलते चलते जाते हैं, या सोमनाथ के लिए चलते चलते कावड़ लेके जाएंगे, तो इसी तरह से पदयात्रा हमारे एकादशी के लिए वारी निकलती है। चलते चलते लोग जाते हैं यात्रा के लिए, हर साल जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं पंढरपुर। हाथ में ध्वजा लेके लेडीज जो है सर के ऊपर तुलसी वृंदावन लेके इस तरह से जाते हैं, भूखे प्यासे भगवान भजन करते करते जाते हैं। जगह जगह पे रुकते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग संतों की पालकियां वहां जाती है। क्योंकि ये जो वारकरी संप्रदाय है, इसको संप्रदाय कहा गया है। वारकरी संप्रदाय जो है, अलग अलग संतों ने इसकी नींव रची है, और इसको कलश या कलश, जिसको मंदिर का कलश कहते हैं, वहां तक पहुंचाया है। तो जिन्होंने, कुछ संतों ने इसकी नींव रची है, कुछ संतों ने वो कलश बन गए हैं, उसकी परिसीमा तक पहुंचाया है इस वारकरी संप्रदाय को। तो हर एक वैष्णव वो वारकरी ही है। कहीं ना कहीं वो, अगर वो पंढरपुर नहीं जा सकता, अगर द्वारका नहीं जा सकता, अगर चार धाम की यात्रा नहीं कर सकता, तो घर बैठ के तो वह नाम संकीर्तन कर सकता है, घर बैठ के वो भगवान का नामस्मरण कर सकता है। बस इसीलिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि ठीक है, हम जैसे लोग अगर नहीं जा पाते पंढरपुर, हम जैसे लोग अगर नहीं जा पाते द्वारका, तो ऐसे लोगों के लिए तो भगवान स्वयं आ जाते हैं दर्शन देने हमें। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए, श्रद्धा किस तरह बढ़ाएंगे, भगवान के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए, ये पंढरपुर है, वहां पे भीमा नदी है, चंद्रभागा नदी है। इस तरह से करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग उपस्थित होते हैं। आषाढ़ी और कार्तिक की बड़ी एकादशी मानी जाती है तब। फिर इस तरह से तुलसी का वृंदावन, तुलसी माता का वृंदावन लेके वहां पे जाती है सब औरतें इस वारी में, क्योंकि भगवान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। इस तरह से भगवान विठोबा पंढरपुर के मंदिर में खड़े हैं। वो किस तरह खड़े देखिए, दोनों हाथ अपनी कमर पे लगाए हुए हैं, और नीचे जो है उनके पैर के नीचे एक कीट है, ऐसी मान्यता है। और वो मान्यता क्यों है वो समझते हैं। ये है भगवान के भक्त पुंडलीक, सबसे बड़े पुंडलीक वरदेहारी विठल। पुंडलीक का वर, पुंडलीक भक्त को भगवान ने वरदान दिया था कि उसके लिए भगवान वहां पे ईंट पे खड़े हैं, और 28 युगों से खड़े हैं। तो हमारी मराठी भगवान की जो आरती है उसमें भी ऐसा लिखा गया है,
युगे 28 वीटे वरी उभा। तो ये जो ईंट है, ब्रिक जिसको बोलते हैं आप, ये भक्त पुंडलीक जो है अपनी माता पिता की सेवा में मग्न है और उस समय भगवान उसको मिलने को आए हैं। तो भक्त पुंडलीक ने क्या किया, भगवान की तरफ एक ईंट सरका दी है। भक्त पुंडलीक ने भगवान की तरफ एक ईंट सरका दी है और भगवान जी को कहा कि हे विठल भगवान, आप वहां पे खड़े रहिए थोड़ी देर, ये लीजिए वीट, ये लीजिए ईंट। जैसे हम किसी मेहमान को बुलाते हैं और हाँ बैठने को बोलते, लीजिए कुर्सी सोफे पे बैठिए, वैसे उसके घर में, वो तो गरीब था तो उसके घर में कोई सोफा कुर्सी वुर्सी उस समय नहीं थी, पुराने जमाने की बात है। तो उसने ईंट उसके सामने जो पड़ी थी बस उसको सरका दी और वो अपने माता पिता की सेवा से नहीं उठा। अब ये सब जो है ना, ये सब असलियत है, ये हकीकत है। तो ये भक्त पुंडलीक जो है उसने ईंट भगवान की तरफ सरकाई और उनको ईंट खड़े रहने के लिए दे दी और भगवान वैसे के वैसे थोड़े से आश्चर्यचकित हुए कि मैं भगवान तुमसे मिलने आया और तुम यहाँ पे मुझे ऐसे ईंट दे रहे हो खड़े होने के लिए। पर फिर भी भगवान है, भक्त के सामने आए हैं, तो उन्होंने वहां पे खड़े रहने की सोच ली और वो रह गए, ईंट पे खड़े रह गए और वैसे के वैसे वो 28 युगों से खड़े हैं, ऐसे कहा जाता है, माना जाता है। तो ये भक्त पुंडलीक है जो माता पिता सबसे पहले और फिर भगवान, ऐसा मानते थे। तो इसमें से भी हमें पता चलता है कि माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है। फिर ये हमारे विठल भगवान, इनको कहा जाता है विठू माता लेकुरवाड़ा। लेकुरवाड़ा मतलब बहुत सारे बच्चे, हम तो बच्चे ही हैं भगवान के ना। उनके बच्चे कौन कौन है, उनके परिवार में कौन कौन आते हैं? हम सब वारकरी तो आते हैं, वैष्णव तो सब आते ही हैं। जो वैष्णव या विष्णु भगवान को नहीं मानते ना, वो भी आते हैं, क्योंकि जो माने न माने भगवान के ही तो सारे बच्चे हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान के कई कई रूप है, कई कई नाम है, सहस्त्र कितने ही नाम है, तो सभी उन्हीं के बच्चे हैं। पर विशेषतर अभंग में जिस तरह कहा गया है विठू माझा लेकुरवाड़ा, तो संत तुकाराम है, ज्ञानेश्वर भगवान है, निवृत्ति भगवान है, सोपान जी है, मुक्ताबाई है, जनाबाई है, सावतामाई है, नामदेव है, गोरा कुम्हार, ये सब 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 वारकरी, सब संत उसके बच्चे हैं, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो हम अपनी माँ को नहीं पुकारेंगे क्या? और ऐसे ऐसे स्पेशल दिन, अगर हमारी मम्मी कहीं बाहर जा रही है, हम विठोबा को माऊली कहते हैं, माऊली मतलब मम्मी, हम भगवान को माऊली कहते हैं, विठू माऊली, ये हमारे लिए सर्वस्व है। त्वमेव माता पिता, पर माता सबसे ज्यादा प्रिय होती है, तो विठू माऊली बोलते हैं इनको। तो माँ अगर एक दो दिनों के लिए बाहर जा रही है तो नहीं उसके गले लगते हैं, उसके पैर पड़ते हैं। तो अब अगर चौमासे में या चातुर्मास में भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में जाएंगे, तो ये जो सब हम भक्तजन हैं उनको पुकारते हैं, उनसे मिलने के लिए, वारी करने के लिए पंढरपुर जाते हैं, और इसका एक अलग ही सोहळा होता है, उत्सव होता है कि बस भगवान आप जा कर रहे हो पर जल्दी से आना, और हम जब बुलाएंगे तब जरूर आना। फिर यह है कान्होपात्रा। कान्होपात्रा वो जो कहती थी कि हे वो बहुत सुंदर थी। कान्होपात्रा अलग अलग उस समय लोक नृत्य वगैरह किया करती थी, तो भगवान ने कई बार उसको बचाया है। वो भगवान भक्ति में लीन थी, तो इस तरह से उन्होंने कई अभंग की अभंग मतलब भगवान के भजन, 4 लाइन के हो सकते, 8 लाइन के हो सकते, बड़े हो सकते, भगवान के भजन, भगवान की स्तुति। तो कान्होपात्रा जी ने भगवान की स्तुति की है। फिर जनाबाई है, जनाबाई भी काम करते करते, देखो चक्की पे आटा पीसते पीसते भगवान जी भी उसकी मदद के लिए आ गए हैं। भगवान जी स्वयं उसकी मदद के लिए आ गए हैं, स्वयं चक्की पीस रहे हैं भगवान, आटा निकाल रहे हैं भगवान, स्वयं उसके लिए बैठे हुए हैं, जनाबाई के लिए, कान्होपात्रा के लिए। तो भगवान स्वयं आए थे, ये कोई झूठ नहीं है, ये सब हकीकत है। तो क्यों ना हम भी भगवान की इसी तरह से भक्ति करें। ऐसे तो भक्त को पागल ही कहते हैं, प्रेमी हो, साइंटिस्ट हो और भक्त हो, ये तीनों जो है ना, एक वैज्ञानिक, एक प्रेमी और एक भक्त, इसमें कोई अंतर नहीं है, इनको पागल ही कहते हैं। क्योंकि जब तक हम पागल नहीं होते ना, तब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते।
हम खाना पीना सोना उठना बैठने जब तक छोड़ नहीं देते हैं तब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते. वी हैव टू बी पैशनेट अबाउट एनीथिंग, ओनली देन वी कैन अचीव समथिंग. एंड गॉड इज नथिंग डिफरेंट. गॉड भी एक अचीवमेंट ही है ना. हमें अंत में अगर भगवान चाहिए तो सब कुछ भूल भुलाकर सरेंडर करना होता है उसके सामने. जैसे एक प्रेमी करता है अपनी प्रेमिका के सामने या प्रेमिका करती है प्रेमी के सामने. वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड, फॉर गॉड, in name of God. Only then we can achieve him and his blessings. So एक भक्त, एक प्रेमी और एक साइंटिस्ट में या वैज्ञानिक में कोई अंतर नहीं है. पागल होते हैं तीनों के तीनों और इसी पागलपन के बाद ही उनको अपनी मंजिल मिलती है. तो ये सब हकीकतें हैं. कहा जाता है कि संत कान्हो पात्रा तो भगवान ने उसको फिर पेड़ बना दिया था. ये सत्य घटनाएं हैं. फिर भगवान ज्ञानेश्वर जिसको वो तीन भाई और एक बहन ऐसे थे, तो उनके भी कितने ही चमत्कार हैं आज भी. उन्होंने ये देखिए ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने दीवार को उड़ाया था. अक्खी दीवार, वॉल, भींत, अक्खी दीवार को उन्होंने उड़ाया था जिस पर चारों के चारों भाई बहन बैठे थे. अक्खी दीवार उन्होंने उड़ाई थी एक चांगदेव महाराज जी का गर्व हरण करने के लिए. फिर उन्होंने भैंसे से वेद बुलवाए थे. एक भैंसा, बफेलो, ही बफेलो जिसको कहेंगे, बुलक, ऑक्स, तो उससे वेद वचन बुलवाए थे. ये चमत्कार उस समय थे, असलियत हुए थे ये सब कुछ. उसको हम मराठी में रेड़ा कहते. उस रेड़े की समाधि भी बनी हुई है ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में. ज्ञानेश्वर महाराज को स्वयं श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है. फिर ज्ञानेश्वर महाराज की योग साधना इतनी थी कि उन्होंने एक समय, जब थे तो गरीब घर से ही, एक समय जब उनकी परीक्षा हो रही थी, जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उनको चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी वगैरह नहीं मिली थी, पर उनके घर में उनको पूरन पोड़ी जैसा खाना था, मांडे जिसको कहते हैं, पर जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी वगैरह कुछ नहीं मिला, तेल वगैरह कुछ नहीं मिला. तो उन्होंने खुद योग साधना, वो तो योग साधक थे ही, तो योग की मदद से उन्होंने अपनी पीठ को इतना गर्म कर दिया कि उनकी बहन ने सारी रोटियां, पूरन पोलियां उस पे सेकी हैं. तो ये सारे चमत्कार हुए हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी झूठ है. ये सारे के सारे चमत्कार हुआ है कि उन्होंने अपनी पीठ इतनी गर्म कर दी थी कि उसमें उनकी बहन मुक्ता भाई ने सारी रोटियां सेकी हैं, पूरन पोलियां सेकी हैं. तो ये सब के सब उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं. और ये सब अपने विठोबा भगवान को ही मानते थे या कृष्ण भगवान के ही पूजक थे. संत तुकाराम, इनको कौन नहीं जानता है. इनको भी भगवान विष्णु या पांडुरंग की ही भक्ति प्रिय होती थी. वो अपने नाम संकीर्तन में, भक्ति में इतने मग्न हो जाते थे कि लोग उनको सब कुछ बुला बुला के वहां पे बैठे रहते थे. शिवाजी महाराज भी उनको बहुत मानते थे. खुद तुकाराम जी की जो वाइफ थी, अवलाबाई नाम था उनका, अवली, हाँ, उनको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि तुकाराम महाराज तो हमेशा भक्ति में लीन रहा करते थे. तो वो साहूकार, पर वो साहूकारी छोड़ के भक्ति और अपनी काव्य रचनाओं में ही हमेशा वक्त बिताया करते थे. उनको और भक्ति के सामने कुछ सूझता नहीं था. तो ऑब्वियसली आजकल के जमाने में वाइफ अगर होती, या उसी समय वैसे ही उनकी वाइफ शायद थी, अवलाबाई या अवली, तो वो गुस्सा होती थी कि आप तो घर संसार में तो ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे. पर ऐसा कहते कहते वो भगवान जी का नाम पता नहीं कितने ही बार ले लेती थी. तो तुकाराम महाराज से पहले भगवान ने उनको दर्शन दिए. ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है. क्योंकि वो भगवान जी को, विठोबा को कालटोंड्या कहती थी, क्योंकि हमारी भगवान विठोबा की मूर्ति पाषाण, ब्लैक स्टोन की बनी हुई है, ताकि उस पर वो सारे पंचामृत और वो सारे अभिषेक होते रहे. तो कालटोंड्या बोलती थी वो भगवान जी की मूर्ति को. तो लेती तो कृष्ण का नाम ही था. जैसे हम लोग राम बोले या मरा बोले, राम 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 राम, तो मरा मरा भी वाली और वाल्मीकि जो थे, कौन था वाल्मीकि ऋषि कौन थे? पहले वाली नाम का डाकू थे वो. तो पहले वो कुछ भी मरा 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 कहते थे, तो राम 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 करके उनको पुण्य मिल गया. तो यहाँ पे ये अवलाबाई भी वैसी ही थी. भले गुस्से से
प्रभु का नाम ले रही थी, तो सबसे पहले तो उनको दर्शन दिए थे पांडुरंग जी ने, विठोबा जी ने। और फिर ये तुकाराम महाराज, उन्होंने तो बहुत सारी काव्य रचनाएं की है कि जो आजकल हम लोग अभंग जो मराठी लोग गाते हैं और तल्लीन हो जाते हैं प्रभु भक्ति में, पागल हो जाते हैं, बस ये इन्हीं के बहुत सारे अभंग है, इन सभी संतों के। तो इनके जो अभंग है, उस समय के लोगों ने उनको बहुत परेशान किया था। भगवान भक्तों को तो वैसे भी लोग बहुत परेशान करते ही हैं, बहुत सारे भगवान भक्तों ने परीक्षा दी ही है। आज भी ये हो ही रहा है कि भगवान भक्तों को लोग परीक्षा देने पर मजबूर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। मीराबाई को भी नहीं छोड़ा, तुकाराम जी को नहीं छोड़ा, किसी भी भगवान भक्त को लोगों ने तो नहीं छोड़ा है। पर ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अपनी भक्ति छोड़ दी है। अब हमें भक्ति करनी है, भगवान हमसे करवा रहा है, तो वही हमारा रक्षण भी करेगा। तो तुकाराम जी इसी विश्वास पे भगवान की भक्ति कर रहे थे, काव्य रचना होती गई, उन्होंने अपने काव्य अभंग लिख डाले। फिर लोगों ने उनकी काव्य रचना को इंद्रायणी नदी में डुबोने की कोशिश की, डुबो भी दिए थे, पर वो वैसे के सारे अभंग और सारे लिखित हस्तलिखित काव्य भगवान ने वैसे के वैसे उठा के चमत्कार रूपी आज भी हम वो अभंग गा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी लोग भगवान भक्त को परेशान नहीं कर सकते, यही सत्य है। कोई भी लोग भगवान भक्त को परेशान नहीं कर सकते। तो तुकाराम जी की सारी जो काव्य रचनाएं थी, जो लोगों ने डुबो दी थी इंद्रायणी नदी में, वो भगवान ने आज भी कायम रखी है हम सबके मन में। हम लोग रोज गाते और सुनते हैं ये सब कुछ। और ऐसे भगवान भक्त को साक्षात भगवान विष्णु विमान लेके सदेह वैकुंठ में गए थे। तुकाराम भगवान सदेह वैकुंठ गमन किया था उन्होंने। भगवान विष्णु ने अपना वाहन भेजा था, विमान भेजा था, साक्षात विष्णु जी उनको लेके गए थे। तुकाराम महाराज उसी देह के साथ गए थे। ऐसे नहीं कि मुर्दा बने या मौत हो गई उनकी, नहीं, वो मरे नहीं। मरने से पहले ही उनको भगवान विमान में बैठाकर लेके गए थे। तो ये चमत्कार है, ये असलियत में घटनाएं घटी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वो कब जन्मे थे, कब उनको लेके गए, वो सारी घटनाएं इंटरनेट पे है। फिर ये है भक्त नामदेव। भक्त नामदेव छोटे थे तब से उनके घर में तो संस्कार थे ही थे पूजा करने के। तो भक्त नामदेव भगवान जी को, उनकी मम्मी ने कहा कि जाओ भगवान को भोग चढ़ा के आओ, नैवेद्य अर्पण करके आओ। तो वो बालक ही थे, उनको तो पता नहीं है कैसे दिखाना है नैवेद्य, कैसे अर्पण करना है भगवान को। तो वो तो बैठे, थाली लेके गए, भगवान जी के सामने थाली रख दी। और इनोसेंट होते, बच्चे मासूम होते, उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपके सामने थाली रखी है, आपको नैवेद्य अर्पण किया है, आप खा लो, बैठो, खाओ, और जब तक आप खाओगे नहीं मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो उनका वो इनोसेंस और मासूमियत देख के भगवान को स्वयं उनका खाना खाने के लिए आना पड़ा था। ये सारे के सारे चमत्कार घटित हुए थे। तो भक्त नामदेव जिस तरह से थाली रख के मासूमियत से पूरी श्रद्धा से भगवान को खिलाते हैं, अगर हम उसी पूरी श्रद्धा से भगवान को कुछ देते हैं, भले वो एक तुलसी दल ही क्यों ना हो, एक आधा चावल का दाना ही क्यों ना हो, तो भगवान पूरी पूरी प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान को बहुत मिठाइयाँ वगैरह चाहिए, नहीं नहीं, भगवान तो सिर्फ भावनाओं के भूखे होते हैं। आप पूरी श्रद्धा से अगर आधा ही, कुछ भी नहीं तो मानस पूजा ही कर दो, कुछ भी नहीं, मन में ही भगवान मैंने आपको ये चढ़ा दिया बोल दिया, तो बस भगवान ने वो ले लिया। फिजिकली भी कुछ चढ़ाने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। तो इस तरह अगर आप नामदेव जी की तरह भक्ति करते हो तो भगवान तो आप स्वयं आते हैं, प्रकट होते हैं। ये चमत्कार ऑलरेडी घटनाएं घटित हो चुकी है हकीकत में। फिर एकनाथ महाराज, इनकी भी बहुत सारे अभंग हम गाते रहते हैं। एका जनार्दनी, जो बहुत सारी आरतियों में और एका जनार्दनी हम लोग जो कहते हैं वो इन्हीं के सारे अभंग है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण नाम की भी वो लिखा हुआ है ग्रंथ। तो इनका भी बहुत महात्म्य है। एकनाथ महाराज का जमाना अलग था, वो ज्ञानेश्वर महाराज के बाद 250 वर्षों के बाद, 250 ईयर्स के बाद जन्मे थे, पर फिर भी वो ज्ञानेश्वर जी को मिल सके, ये हकीकत है, ये चमत्कार है। पर ये हुए हैं ये सारी घटनाएं, वो साक्षात भगवान का रूप थे, ऐसा ही माना जाता। ये सभी संत, इन्होंने भगवान से तो कम है नहीं ये। फिर सावता मारी, जिसको हम कहते हैं, सावता मारी जी देव अवघी कांदा मुड़ा भाजी, अवघी मिठाई माजी ऐसे कहते थे। वो मारी थे प्रोफेशन से, तो खेतों में और खलियानों में, बागों में ही काम करते थे।
तो वो अपनी कांदा, मूड़ा या भाजी या हर एक पेड़ में ही भगवान का दर्शन किया करते थे। उन्होंने भी कई अभंग लिखे हैं इस तरह से। साक्षात भगवान ने उनको भी कई बार दर्शन दिए हैं। इनको कौन नहीं जानता? भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के बेटे। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को, उसी के पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, क्योंकि वो भगवान नारायण का नाम लेते थे। और वो तो हिरण्यकश्यप तो असुर कुल का था, राक्षस था, पर फिर भी उसका ही पुत्र, जिसको कयाधु हृदय रत्न भी बोलते हैं, क्योंकि प्रहलाद की माता है कयाधु। तो प्रहलाद है भक्तराज नारद के शिष्य। तो नारायण नारायण कहता था प्रहलाद भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। और जो हिरण्यकश्यप, उसके जो पिता थे, उनसे वो सहन नहीं होता था। तो वो हमेशा प्रहलाद को मारने की कोशिश करते थे, अपनी बेटी को मारने की कोशिश करते थे। तो एक बार तो हमको पता ही है कि उन्होंने प्रहलाद को आग में जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को बोल दिया कि जा होलिका, तुझे ब्रह्मा का वरदान है, तो अग्नि में लेके बैठ जा, प्रहलाद जल जाएगा, तू तो जिंदा रह जाएगी। पर हुआ उल्टा। होलिका जो है वो खुद जल गई, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध जा रही थी। होलिका खुद जल गई। और क्योंकि भगवान का भजन प्रहलाद भक्त कर रहा था, मासूम सा बच्चा कर रहा था, तो भगवान ने उसको बचा लिया। अग्नि में वो जला नहीं, बिल्कुल भी जला नहीं। पर हिरण्यकश्यप के कोई अपराध तो कम हुए नहीं, वो फिर भी प्रहलाद को मारने की कोशिश कर ही रहा था। फिर भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। तो भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, और उनका मुंह जो था सिंह का था और शरीर नर का था। और हिरण्यकश्यपु को उन्होंने अपने नखों से मारा था, क्योंकि ऐसा ही वरदान उसको मिला था। तो ये एक भगवान का अवतार है, नरसिंह अवतार। तो ये सब घटनाएं घटी है। आप अगर सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो भगवान को आना ही पड़ता है। ये 10 अवतार है भगवान के। अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? मत्स्य अवतार, मतलब जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें समुद्र मंथन के पहले एक बार प्रलय काल होने वाला था। तो एक राजा को एक मछली वो लेके आया था समुद्र में से, तो जो बढ़ती गई और बड़ी हो गई। फिर प्रलय काल आने वाला था, तो इस मछली ने बचाया था सबको, और हमारी सारी सृष्टि को, सारे पेड़ पौधों को, सारे जीव सृष्टि को इन मत्स्य अवतार ने बचाया था। तो ये पहला अवतार है भगवान विष्णु का, जो प्रलय काल में उन्होंने रक्षण किया था। फिर है कूर्मा अवतार, मतलब कछुए का अवतार, जो समुद्र मंथन के वक्त उन्होंने अपने पीठ के ऊपर मंदराचल को धारण किया था। फिर है वराह अवतार, जो एक बार हिरण्यकश्यपु के भाई ने, हिरण्याक्ष ने, जब पृथ्वी को समुद्र के नीचे डुबो दिया था, तो वराह अवतार ने, भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया और उन्होंने पृथ्वी को अपने निकाला था। दांतों के सहारे उन्होंने ऊपर लिया था। तो वराह एक विष्णु जी का ही अवतार है। फिर नरसिंह भगवान, अभी जो हमने बात की प्रहलाद को जिन्होंने बचाया। फिर वामन अवतार, जो हमने बोला अभी देवशनि एकादशी की कथा जो संक्षिप्त में हमने देखी, तो वो वामन अवतार है। फिर परशुराम, श्री राम जी के अवतार से पहले जो ब्राह्मणों के स्वामी माने जाते हैं, परशुराम जी। फिर राम अवतार, फिर है श्री कृष्ण अवतार, फिर गौतम बुद्ध का अवतार, और फिर अभी कलियुग में जो होने वाला है वो कल्कि अवतार। तो इस तरह 10 अवतार भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के हैं, ऐसा हम कहते हैं। और इन्हीं से वैष्णव धर्म संस्थापित है और प्रचलित है और आगे बढ़ रहा है। तो कृष्ण नाम की जो गंगा लाए थे कृष्ण जी के गर्ग ऋषि पुरोहित। तो कृष्ण नाम की गंगा तो अविचल बहती ही रहती है। भले उनके सहस्र नामों में से कोई भी नाम लिया जाए तो उन तक वो पहुंचता ही है। भले हम माता जी का नाम ले, भले कृष्ण जी का नाम ले, भले सूर्य का नाम ले, चंद्र का नाम ले, या भले शिव जी का नाम ले, या किसी का भी नाम ले, पहुंचता तो वह श्री कृष्ण के पास ही है। तो इस तरह से इसीलिए हम लोग वैष्णव लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करते हैं। अपने अपने हिसाब से हम लोग, सभी लोग अपने अपने देवताओं की या कुल देवी की या देवता की पूजा करते रहते हैं। तो इस तरह ये भगवान विष्णु का अवतार पांडुरंग जी है, जो हम सब के बहुत प्रिय है। और इनकी देवशयनी एकादशी पे हम लोग इनकी आराधना किए बिना रह ही नहीं सकते। हम पागल हैं इनके लिए।
तो हे भगवान, हमारी ऐसी ही सेवा स्वीकार कर लो, उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा कर दो। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रभु, द्रौपदी के लिए आप दौड़ के आ गए थे, गोवर्धन गिरिधारी भी बने थे। तो प्रभु, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि क्षणे क्षणे। प्रभु, कलयुग में क्षण क्षण में आपकी जरूरत है, तो आप आपका मन द्रवित करके जल्दी ही हर पुकार पे जरूर आना प्रभु। संभवामी क्षणे क्षणे, आप हर क्षण हम सबके पुकारने पर जरूर आना प्रभु। हम आपको इसी तरह पुकारते रहे और आप हमारे लिए हमारी पुकार सुन के आते रहे। और हमें क्या चाहिए प्रभु? जय श्री कृष्ण, जय पांडुरंग, जय वासुदेव। तो थोड़ा सा संकीर्तन कर लेते हैं। क्योंकि नामस्मरण मतलब नाम संकीर्तन, जिसमें संगीत के साथ करो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमाता स्वामी सखा हमारे,
ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्त